नमस्ते, गुड मॉर्निंग। किताब के साथ बैठा हूँ पढ़ाने के मतलब से नहीं, ना ही पढ़ने के मतलब से। उसके साथ वो सब कहते हैं आत्मसात। ये बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों ने देखी भी होगी और सब जानते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम एक चीज़ इसमें मिस कर जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एआई डाली हुई है। आप उसको हिस्ट्री की तरफ ना देखें। थोड़ी सी मैं उसमें से बात उठाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें एआई की ज़रूरत पड़ी। और जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला 1943 एलन ट्यूरिंग की बात सभी करते हैं, बट उनके अलावा बाकी लोगों की नाम मिलती है। मैकक्लॉक, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मैकक्लॉक थे जिन्होंने सबसे पहले, वॉरेन मैकक्लॉक थे जिन्होंने सबसे पहले एआई पे काम किया वॉल्टर पिट्स के साथ में। थोड़ा फास्ट चलूँ तो मैविन मैकेंजी एंड डीन एडमंड, इन लोगों ने फिर न्यूरल नेटवर्क पे काम किया। साहब एआई आने के पहले न्यूरल नेटवर्क पे काम हो रहा था और फाइनली एक कंसोर्टियम बॉडी बनी जिसमें जॉन मैकार्थी थे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ एआई में बनाएं तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कोट किया 2 महीने चाहिए, 10 लोग चाहिए, एआई का एक समिट बनाकर डरमाउंथ कॉलेज हैनोवर में देने के लिए। अनऑब्वियसली प्रिंसटन, एमआईटी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी 1950-51 में। सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन था वो 1955 के आसपास में मैकार्थी ने लिया। और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बार बार MIT AI लैब की नाम सुनने में आएगी एंड लिस्प कोडिंग लैंग्वेज की बात आपको मिलेगी। एंड वे बैक इन 1956 एंड नेवल एंड साइमंस ने 1976 में इसको और अच्छे से बनाया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, हम बोलते हैं IBM चली गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गई। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ यहाँ। IBM सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था AI में वे बैक इन 1959। मिस्टर नथानियल रोचेस्टर थे, उनके कलीग्स ने मिलकर के पहला AI का प्रो गेम बनाया था वे बैक देन। और तस्तीर से, तसल्ली से ये बातें देखने की ज़रूरत है। आप लोग भी देखिए। और ऐसा लगता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पहले इस पे ज़्यादा काम हुआ है और 1973 के बाद ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया। ये बड़ी बोरिंग सी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इस पर्पज़ से कि हिस्ट्री ज़रा सा AI का एक बार देखना ज़रूरी है। आपको ये मदद करेगा जानने में कि AI में क्या क्या सेक्टर्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं।